विंटर में इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस हीटर चला लिया करते हैं। एयर का टेम्परेचर तो बढ़ गया, लेकिन जब टेम्परेचर बढ़ता है तो एयर की मॉइस्चर कैपेसिटी भी बढ़ जाती है। कूलिंग प्रोसेस में स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी सेम रही, इसलिए हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पे शो हो रही है। एनर्जी बैलेंस रिलेशन में बेटा हीट और एंथैल्पी की टर्म्स आ गई। आज की वीडियो में हम एक एयर कंडीशनिंग प्रोसेस डिस्कस करने लगे हैं, जिसमें हम सिंपल हीटिंग और कूलिंग करवाते हैं। विंटर में अमूमन ये होता है कि आप एक गैस स्टोव, चूल्हा, कोई इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस हीटर या एसी का हीट मोड ऑन करके चला लिया करते हैं। अब इस सारी सिचुएशन में होता ये है कि आप एयर का टेम्परेचर तो बढ़ा रहे होते हैं, लेकिन उसमें कोई मॉइस्चर ऐड या रिमूव नहीं करवा रहे होते, तो इसलिए हम इसको कह रहे हैं सिंपल हीटिंग, यानी आपने सिंपली एयर का टेम्परेचर इंक्रीज करवा लिया। लेकिन इसमें इशू ये होता है बेटा कि जब एयर का टेम्परेचर बढ़ता है हीटिंग कॉइल से गुजरने के बाद, ये मैं एग्जांपल ले रहा हूँ इलेक्ट्रिक हीटर की, एयर का टेम्परेचर तो बढ़ गया, लेकिन जब टेम्परेचर बढ़ता है तो एयर की मॉइस्चर कैपेसिटी भी बढ़ जाती है, यानी इसके अंदर ज्यादा मॉइस्चर आ सकता है। लेकिन मॉइस्चर तो हमने इसमें मजीद ऐड नहीं करवाया, जितना पहले था उतना ही अब है, इसलिए तो स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी सेम आ रही है। जब टेम्परेचर बढ़ा तो हवा की मॉइस्चर कैपेसिटी क्योंकि अब बढ़ गई है और पानी की मिकदार वही है जो पहले थी, तो इस वजह से इसकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी कम हो जाती है, 5.2 लेस देन 5.1। रिलेटिव ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा कम होने की वजह से आपको रेस्पिरेटरी डिफिकल्टीज हो सकती हैं, आपकी स्किन डैमेज हो सकती है। अब बेटा हमने ये तो डिस्कस कर लिया कि ड्यूरिंग सिंपल हीटिंग प्रोसेस एयर की रिलेटिव ह्यूमिडिटी कम हो जाएगी। तो अगर मैं ये चीज इस साइक्रोमेट्रिक चार्ट के ऊपर ड्रा करूं तो ये इस तरह होगी बेटा कि ड्राई बल्ब टेम्परेचर हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे है, तो ये कर्व इस तरह जाएगी हॉरिजॉन्टली। स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी सेम है और टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है। ये नीचे कूलिंग के लिए कर्व ड्रा की हुई है, इसको मैं थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करता हूं। अब बेटा कूलिंग प्रोसेस में जिसमें आप कोई ह्यूमिडिफिकेशन या डीह्यूमिडिफिकेशन नहीं करवा रहे, यानी मॉइस्चर कोई ऐड नहीं हो रहा, तो अब क्या होगा कि एयर का टेम्परेचर हो गया कम। अब जब टेम्परेचर एयर का कम हो गया, फॉर एग्जांपल 30 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 12 डिग्री सेंटीग्रेड तक, लेकिन एयर के अंदर मॉइस्चर की जो अमाउंट थी वो सेम रही, यानी स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी सेम रही, इसलिए हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पे शो हो रही है, क्योंकि वर्टिकल एक्सिस पे आपको स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी है। यहाँ पे टेम्परेचर कम हो गया 30 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 12 डिग्री सेंटीग्रेड, लेकिन हवा के अंदर जो मॉइस्चर है वो सेम ही रहा, यानी 5 ग्राम मॉइस्चर था वो सेम ही रहा है थ्रू आउट। लेकिन टेम्परेचर के साथ साथ जब टेम्परेचर कम होता है तो हवा की मॉइस्चर कैपेसिटी भी कम हो जाती है। अब जो 5 ग्राम वैल्यू थी, यहाँ पर रिलेटिव ह्यूमिडिटी इसकी मैक्सिमम वैल्यू 30 डिग्री सेंटीग्रेड पे ज्यादा होगी, इसलिए जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी की वैल्यू आएगी ये कम होगी, क्योंकि रिलेटिव ह्यूमिडिटी है अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट ओवर मैक्सिमम अमाउंट। मैक्सिमम अमाउंट डिपेंड करती है टेम्परेचर पर, अगर टेम्परेचर ज्यादा है तो मैक्सिमम अमाउंट भी मॉइस्चर की ज्यादा होगी, इसलिए रिलेटिव ह्यूमिडिटी यहाँ पे कम शो हो रही है 1 पे। जब आप 2 पे पहुंचे, जब टेम्परेचर कम हो गया तो इसकी मैक्सिमम अमाउंट भी 12 डिग्री सेंटीग्रेड के लो आएगी, तो इसकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी बढ़ जाएगी। अब इसके बाद थोड़ा हम इसके एनालिसिस की बात करते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमने ना मॉइस्चर ऐड करवाया या ना निकाला, तो इसका ड्राई एयर तो सेम ही रहेगा जैसे इन हुआ और आउट हुआ, क्योंकि इसमें वाटर ना ऐड हुआ है ना एग्जिट हुआ है, इसलिए इसकी स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी सेम रहती है एट इनलेट और एग्जिट पर। एनर्जी बैलेंस रिलेशन में बेटा अब यहाँ पर जो हम फैन यूज करते हैं या ब्लोअर यूज करते हैं, उसका एनर्जी इनपुट बहुत ही कम होता है, इसलिए हमने फैन वर्क को यहाँ से नेग्लेक्ट कर दिया। पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी हम ऑलरेडी नेग्लेक्ट कर चुके हैं, तो हमारे पास हीट और एंथैल्पी की टर्म्स आ गई। ये जनरल रिलेशन है बेटा। अगर हीटिंग का प्रोसेस है तो ये वो पावर आएगी जो हमें हीटर को प्रोवाइड करनी पड़ेगी, और अगर कूलिंग का प्रोसेस है तो ये वो पावर होगी जो टेम्परेचर कम होने की वजह से सिस्टम से हमें निकालनी पड़ेगी, और ये पावर हमें कंप्रेसर को देना पड़ेगी। तो इस तरह बेटा मैंने इस वीडियो में आपको सिंपल हीटिंग एंड कूलिंग का जो आइडिया है वो डिस्कस किया। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, गुड बाय।